दोस्तों नमो बुद्धाय, क्रांतिकारी जय भीम। दोस्तों आज हमारे साथ जुड़े हैं दिल्ली से भंते करुणाशील। भंते जी वंदामी आपको मंगल हो। और मैं आप सभी को बता देना चाहता हूँ कि भंते जी आज नागपुर आए हैं और यहाँ से भंडारा में एक भव्य सभा है तो वो विजिट करने के लिए जाने वाले हैं। तो इससे पहले हम थोड़ी सामाजिक चर्चा करेंगे और समाज में अभी क्या हमें देखने को मिलता है इस विषय पर हम थोड़ा चर्चा करेंगे, तो वीडियो को एंड तक देखिए। भंते जी आज का विषय कुछ ऐसा रहेगा कि आप एक धर्मगुरु हो। ओके, आज समाज में जैसे कि डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर जी ने प्रबुद्ध भारत का सपना देखा था, पर आज कहीं ना कहीं आपकी नजर में आपको क्या लगता है कि वो सपना साकार हो रहा है? देखिए, आपने जिस विषय को रखा है जी वास्तव में ये विषय बहुत गंभीर है जी बाबा साहब के जीवन की साधना का विषय था जी कि जिस काम को बाबा साहब ने अपने जीवन के अंतिम दौर में एक अंतिम निर्णय के रूप में देखा जी कि भारत को बौद्ध में होना चाहिए, जी और उन्होंने स्वयं दीक्षा ली, लाखों लोगों को दीक्षा दी। जी इसके साथ हमें कुछ करने के लिए भी कहा था। भारत को बौद्ध में बनाना एक लक्ष्य था कि देश में समता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय के सिद्धांत पर समाज का आधार निर्माण हो और बुद्ध की करुणा और मैत्री से समाज लाभान्वित हो, हमारी पहचान बने। सदियों से जो हमें दबाया गया, सताया गया, या यूं कहें कि मानवीय अधिकारों से वंचित रखा गया, उस पीड़ा से बाहर निकलते हुए हमें अपनी एक अलग पहचान स्थापित करनी थी जी और बाबा साहब के बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को एक मूर्त रूप देना था। जी आपने पहले भी चिंता जाहिर की है, मैं भी उसी बात को दोहरा रहा हूं। जी हमने बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को ठीक से समझा नहीं। आज मैं नागपुर में बैठ के बात कर रहा हूं, जहां से आंदोलन शुरू हुआ वहीं वो ठहर गया। बाबा साहब ने दीक्षा दी और आज भी हम दीक्षा की बात कर रहे हैं। दीक्षा से आगे बढ़ना चाहिए था। दीक्षा के बाद हमें धम्म के प्रचार प्रसार पर काम करना चाहिए था। हमें बौद्ध धम्म की जो कल्चर है उस बौद्ध बहुत है जी, लेकिन कल्चर में बुद्धिज्म नहीं है। सारा भारत नागपुर की ओर देखता है जब भी बुद्ध की बात करता है जी लेकिन जिस मकसद के लिए बाबा साहब ने हमें धम्म दिया था, हम उस मकसद को छोड़ चुके हैं। जैसे बौद्ध बनने के बाद हमें जाति से बाहर निकलना था, हमें रूढ़िवादी परंपराओं का त्याग करना था, हमें समता और बंधुता के आधार पर करुणा और मैत्री के व्यवहार से एक समाज को निर्मित करना था जी। और सही स्पष्ट शब्दों में बात करूं, बौद्धों की भी अपनी एक व्यवस्था बननी चाहिए थी, लेकिन आज भी हम बौद्धों की अपनी व्यवस्था हो इस विषय पर चर्चा नहीं कर रहे हैं जी तो इससे तो बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना आगे नहीं बढ़ पाएगी जी। आज 70 वर्ष के बाद भी हम उस विचार को नहीं समझ पाए, हमारे लिए दुखद बात है। तो मैं तो समझता हूं कि हमें दोबारा से बाबा साहब के विचार को समझना होगा। जी कहीं न कहीं हमसे चूक हुई। बाबा साहब की उस बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को हम लोगों तक नहीं पहुंचा पाए और समझा नहीं पाए जी। उस वजह से ये चूक हो गई है। अच्छा जी, तो इसके लिए कोई एक व्यवहारिक योजना बनानी पड़ेगी। बुद्धिजीवियों को बैठ करके विचार करना होगा। जी हमें संगठन और व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं से ऊपर उठ करके बाबा साहब को समझना होगा। जी जब तक हम बाबा साहब की भावना को नहीं समझेंगे, बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को ठीक रूप से समझ नहीं पाएंगे, जी तब तक भारत को बौद्ध में बनाना बहुत दूर की बात होगी। तो मैं तो यही कहूंगा कि बौद्ध बनना ही काफी नहीं है। हम बौद्ध क्यों बने हैं इसको भी समझना होगा और बौद्ध बनने से हमारा कल्याण कैसे होगा और हमारे कल्याण के बाद और लोगों की भावनाएं कैसे प्रफुल्लित होंगी जी। और लोग कैसे आकर्षित होंगे, इस विषय पर हमें गंभीरता से विचार करना होगा। जी, जैसे कि हम देखते हैं कि राज्यों के हिसाब से किस जगह महाराष्ट्र में जैसे हमें महार देखने को मिलता है, तो
वहां पे अलग बुद्धिज्म देखने को मिलता है। एक चमार है, एक यादव है, एक जाटो है। कहीं ना कहीं आपने इसके पहले चर्चा की थी कि बुद्धिज्म वहां तक के सीमित रह चुका है, उसके ऊपर बढ़ ही नहीं रहा है। तो उसको किस नजर से देखते हो कि जो जाति का राजकारण बन चुका है ये? देखिए, मैं तो जी अपनी स्पष्ट राय रखता हूं। बौद्ध बनने का अर्थ यही था कि जो पुरानी व्यवस्था है, जी जिसके कारण हमारे साथ या मानवता के साथ नाइंसाफी हुई, भेदभाव हुआ, जी एक बहुत बड़े वर्ग को पशुओं से बदतर हालत में रहना पड़ा, जी उस सब के पीछे जाति और धर्म ही था। और जातीय उत्पीड़न आज भी हमारे मनोबल को तोड़ रहा है। जी जातियों के मनोभाव में समाज नहीं बन पा रहा है। जी तो बौद्ध बनने का अर्थ तो यही था कि हम उन समस्याओं से बाहर निकलते, जी जाति का परित्याग करते, जातिगत भावना से ऊपर उठते। अगर हम इस विचार के साथ बौद्ध बनते, जैसे बाबा साहब ने कहा था, मैं महार परिषद में बाबा साहब ने बात का जिक्र किया था कि धर्म बदलने के साथ साथ नाम और नाम की पहचान को भी हमेशा बदलना होगा। जी लेकिन महाराष्ट्र में हमसे गलती ये हो गई, हम बौद्ध तो बने, पहचान को नहीं बदल पाए। और इस कारण से पूरे देश में इसका अनुसरण हुआ। अच्छा जैसे आप ही ने कहा कि महाराष्ट्र में हम देखते हैं तो महार बौद्ध दिखते हैं। जी महार का बौद्ध दिखना ही बौद्ध धर्म के लिए विनाशकारी है। जी महाराष्ट्र में बौद्ध दिखने चाहिए थे, लेकिन बौद्ध के साथ महार दिख रहा है। जी इसका मतलब बीमारी या समस्या साथ लेकर के आए हैं। जब हम जाति से बाहर निकल करके बौद्ध बनते, हमारे मन में धर्म के सिद्धांतों का आचरण में उतरना होता, तो हम अपनी करुणा के प्रभाव से समाज का जो दबा कुचला वर्ग है, जो आज भी पीड़ित है, जी प्रताड़ना का शिकार है, हम उसको भी अपना भाई बनाते, उसको भी धर्म की राह बताते। जी तो निश्चित रूप से हमारी करुणा और मैत्री के व्यवहार से बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना दिखाई देती और हम भी अपनी पहचान बना पाते। अभी आपने ही जो जिक्र किया, मैं उसी को आगे बढ़ा रहा हूं। जी महाराष्ट्र से देखा तो उत्तर भारत में भी यही हुआ। जो भी व्यक्ति बौद्ध बना, जी अगर वो शाक्य था तो शाक्य बना रहा और बौद्ध बन गया। जी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जाटो बौद्ध बना जी तो वो बौद्ध बना, लेकिन जाटो भी बना रहा। जी हरियाणा में चमार बौद्ध बना तो चमार भी बना रहा, बौद्ध भी बना रहा। तो जब जाति बनी रही तो धर्म कैसे बदल गया, और जाति बनी रही तो व्यवहार स्वभाव कैसे बदलेगा। जी और जाति बनी है तो पर्व परंपरा भी नहीं बदली। जी जी इसलिए पूरे देश में एक ऐसा वातावरण निर्मित हो गया, बड़ी भ्रम की स्थिति पैदा हो गई कि बौद्ध हैं वो अलग कैसे हैं। ना तो हम स्वभाव से बौद्ध दिखते, जी ना व्यवहार से बौद्ध दिखते, और ना ही हमारे आचरण में बुद्धिज्म है। जी जैसे मैंने अभी चर्चा में आपसे बात की थी थोड़ी देर पहले कि जब बुद्ध का नाम लेते हैं तो हमें क्या दिखना चाहिए। बुद्ध का नाम आते ही शांति, करुणा और मैत्री हमारे मन मस्तिष्क में दौड़ने लगती है, जी क्योंकि बुद्ध की करुणा है, बुद्ध की मैत्री है और बुद्ध की जो शांति है। ऐसे ही अगर हम बुद्धिस्ट की बात करें कि बौद्ध कैसे हों, तो जब बौद्ध कैसे हों ये विचार आते ही करुणा और मैत्री हमें दिखनी चाहिए, जी और हमारे अंदर शांति की भावना दिखनी चाहिए, एक सांप्रदायिक सौहार्द का भाव दिखना चाहिए, जी और कल्याण की भावना से हमें प्रेरित होकर के लोगों के कल्याण के लिए काम करना चाहिए। जी लेकिन सबसे बड़ी समस्या ये हुई, जो बाबा साहब का नाम लेकर के अगवा बने, जिन्होंने समाज को नेतृत्व दिया, चाहे वो भिक्षु रहे, चाहे उपासक रहे, चाहे संगठन करता रहे, इन सभी ने अपनी जाति और जाति के प्रभाव को खत्म नहीं किया। जी उनको देख करके और लोग भी वैसे ही बौद्ध बन गए। जी जैसे महाराष्ट्र में बौद्ध बने, ऐसे ही बाकी भारत में बौद्ध बने। तो सबसे बड़ी समस्या के रूप में मैं इस बात को देख रहा हूं, अगर जाति का मोह बना रहा तो बाबा साहब का जो बौद्ध में भारत का सपना था
वो तो बहुत दूर की बात हो जाएगी। बाबा साहब का जो इतना बड़ा प्रयास था, हजारों वर्षों के बाद दोबारा से भारत में बुद्धिज्म जो दिखने लगा है, जी ये सब भी भ्रमित होकर के गौण हो जाएगा। तो ये एक चुनौती है हमारे लिए। जी और विशेष रूप से महाराष्ट्र के बुद्धिस्टों को सोचना होगा, जब बौद्ध बने हैं तो नाम और नाम के साथ लगी हुई जाति की पहचान जी बौद्ध होने में बहुत बड़ी बाधा है। दूसरा, केवल दीक्षा लेने से ही बौद्ध बन जाना नहीं होता। जब तक धम्म के सिद्धांतों को हम आचरण में नहीं उतारेंगे, जब धम्म हमारे स्वभाव और व्यवहार का हिस्सा नहीं बनेगा, धम्म हमारी कल्चर में नहीं आएगा, तब तक बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना को समझना बहुत मुश्किल होगा। और मेरा एक प्रश्न है, हो सकता हूँ मैं गलत होऊंगा तो आप सुधार लेना। जैसे कि बुद्धिज्म में जो धर्म गुरु है, उनमें भी हमें देखने को मिलता है महायानी, हीनयानी, तंत्रयानी, वज्रयानी। तो इनमें भी तो थोड़ा गुट वाइज दिखता है। इनको आप किस नजर से देखते हो? देखिए, अभी तक तो अपन ने लोगों की बात की है। जो दिखता है इसका मतलब वो है, अच्छा, और जो है उसे समझना पड़ेगा। तो वहां पे भी कल्चर अलग है थोड़ा। देखिए, बात कल्चर की नहीं है। जब जहां भी मतभेद उजागर होते हैं जी वहां दो रास्ते बन जाते हैं। अच्छा हम अनुयायी बुद्ध के हैं, जी तो बुद्ध को मैं किस रूप में देख रहा हूं, वैसा तो मैं करूंगा ना। जी अब जो समय के साथ साथ जो लोग बुद्ध के विचार से जी में अपने विचार को डाल करके देखना चाहते थे, जी वो तंत्रयानी बन गए, यस कोई महायानी बन गए, कोई वज्रयानी बन गए। जी तो विषय हमारे यान का नहीं है कि हम कौन से यान में हैं। जी विषय तो बुद्ध और उनका धर्म, उनके सिद्धांतों का है। जी अब महायानी अपने सिद्धांत बना लेगा तो कहने को अपने आप को बौद्ध कह सकता है, लेकिन बुद्ध का सिद्धांत तो नहीं होगा ना। जी तो हम भारत की जो बात कर रहे हैं, हम औरों की बात ना करके हम इतना कहें कि बाबा साहब ने हमें प्योरिटी के साथ बुद्धिज्म दिया है। जी बाबा साहब के अपने बनाए हुए को सिद्धांत धम्म में नहीं है, या किसी और भिक्षु ने को सिद्धांत बनाए उनसे हमने धम्म चला लिया, नहीं। वास्तव में जो मूल रूप में जो तथागत ने हमें धम्म का मार्ग दिया, बाबा साहब ने उसी को स्वीकार किया है। अगर कोई व्यक्ति अपना यान कह करके उसमें बैठा रहे तो हमारे लिए वो समस्या नहीं है। हम प्योरिटी के साथ धम्म को स्वीकार करें और प्योरिटी के साथ ही सिद्धांतों को आचरण का हिस्सा बनाएं। जी, एक मेरा आखिरी क्वेश्चन रहेगा। अभी देश भर में, दुनिया भर में कहो तो महाबोधि महावीर बोध गया, ये मुद्दा काफी गरमाया हुआ है और इसके लिए काफी प्रोटेस्ट भी हुए हैं। तो आप इस प्रोटेस्ट को किस नजरिए से देखते हो, क्योंकि आप भी एक हिस्सा रह चुके हो? देखिए, जी हर बुद्धिस्ट की भावना है कि महाबोधि महाविहार मुक्त होना चाहिए। जी इसमें तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। अब मुक्त होकर के, पहली तो बात, मुक्त कैसे होगा, जी और दूसरी बात यह है मुक्त किसके लिए होगा, वो भी सोचने का ये विषय। सोचने का विषय है। जी मैंने भी 2.5 महीने लगाए, 4 महीने हमारे वहां लगे, जी तो मैं तो इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं, जब तक नेतृत्व करता ईमानदार नहीं होगा, जी जब तक तो नेतृत्व करता ही बौद्ध नहीं होगा, जी लोभ प्रलोभन के भाव से ऊपर नहीं उठेगा, तब तक आंदोलन कहना तो बहुत दूर की बात है। जी इसे हम छोटा सा कोई कार्यक्रम भी नहीं कह सकते, जी क्योंकि जिस मनोभाव के साथ ये विचार उठा है, उस मनोभाव में बहुत तरह की बातें हैं। जैसे जब बोध गया मुक्ति आंदोलन की बात है, जी तो भारत का भिक्षु गौण क्यों है, इस आंदोलन में भारत के भिक्षुओं की भूमिका नजर क्यों नहीं आ रही? जी तो ये सवाल, ये प्रश्न जो है उपासकों को करना चाहिए। भिक्षु क्यों नहीं दिख पा रहा? नेतृत्वकर्ता जो है वो भिक्षुओं को साथ लेकर चलने में क्यों संकोच करते हैं? व्यक्तिगत महत्वाकांक्षा को लेकर के कोई भी आंदोलन खड़ा होगा तो परिणाम तक नहीं पहुंचेगा। जी इस आंदोलन की कामयाबी में 2 महत्वपूर्ण बातें हैं, एक तो भिक्षु संघ की भूमिका और उपासकों का विश्वास। जी जब संघ गौण है तो उपासक भी गौण हो गया। जी तो कहने को तो हम इसको
बोध गया मुक्ति आंदोलन कह रहे हैं, जी वास्तव में ये आंदोलन दिखता नहीं है, क्योंकि जन समर्थन नहीं है, जी क्योंकि जन भावना साथ जुड़ी नहीं है। और अगर जन भावना जोड़नी है तो फिर भीखों को नहीं नकारा जा सकता। जी कुछ ही लोग अगर सोचे कि हम ही बोध गया मुक्त करवा देंगे तो उनके लिए मुबारकबाद, ठीक। फिर भी जनता को सोचना चाहिए। बोध गया आंदोलन नेतृत्व करता सही दिशा में काम करे और जनता सहयोग करे तो मैं समझता हूं कि बहुत मुश्किल बात नहीं है। आज मुश्किल इसलिए है कि आंदोलन करता ही जब अपने आप को खतरे में अनुभव करेगा जी तो फिर वो जनता के समर्थन से अपेक्षा नहीं कर सकता। जी तो वर्तमान में तो नहीं दिखता कि इसका कोई प्रभाव समाज पर पड़ रहा है। एक बार कुछ लगा था कि बूम आ रहा है, जी लेकिन आंदोलन जब टुकड़े टुकड़े होने लगता है तो फिर क्षति पहुंचती है। जी तो इस समय ये आंदोलन प्रभावहीनता का शिकार हो गया है। जी ओके, आप इतना समय दिए, बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे जितने भी ऑडियंस है, आपकी तरफ से आप क्या आह्वान करना चाहते हो संपूर्ण जनता को? देखिए, मैं तो एक बहुत ही उम्मीद के साथ, विश्वास के साथ काम करता हूँ। जी नागपुर में बैठ करके मैं देश के सभी बुद्धिस्ट लोगों से एक बात कहना चाहूंगा। बाबा साहब देश को बौद्ध में बनाना चाहते थे। हमारे अकेले बौद्ध बनने से ये मकसद पूरा नहीं होता है। जी जो बौद्ध बन गए हैं उनका दायित्व है कि और लोगों को भी इस आंदोलन का हिस्सा बनाएं, उन्हें भी बुद्ध की राह बताएं और अपने करुणा मैत्री के व्यवहार के साथ जी उन्हें भी दुख मुक्ति के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करें। क्योंकि जब तक हमारा समाज बौद्ध नहीं होगा, बौद्ध बनने के साथ साथ हमें बौद्ध समाज भी बनाना पड़ेगा। और बौद्ध समाज में एक नारा भी उठना चाहिए, मैं बौद्ध हूँ, जाति से मुक्त हूँ, बौद्ध मेरा समाज है। जी हम बौद्ध भी बने, जाति से भी मुक्त हों और बौद्ध समाज बनाएं, तब बाबा साहब की बौद्ध में भारत की परिसंकल्पना पर एक विश्वास खड़ा होगा और सपना साकार होगा। बस ये बात मैं कहना चाहूंगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका भी बहुत बहुत साधुवाद। सबका मंगल। बहुत जय भीम।